रमज़ान का चांद नजर आ चुका था। पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। बाजारों में रश था, महंगे ब्रांड्स की सेल लगी हुई थी और सोशल मीडिया पर इफ्तार पार्टियों की तैयारियां दिखाई दे रही थीं। शहर के पोश इलाके में आलिया अपने बड़े से घर की बालकनी में खड़ी थी। उसके घर में रमज़ान की तैयारी ज़ोरों पर थी। डाइनिंग टेबल पर खजूरों की कई अक़साम, फ्रूट चाट, समोसे, रोल्स, कबाब, जूसेस और न जाने क्या क्या सज चुका था। आलिया की अम्मी कह रही थी, इस बार इफ्तार पार्टी यादगार होनी चाहिए। दूसरी तरफ इसी शहर की एक तंग गली में ज़ैनब अपनी अम्मी के साथ छोटे से कमरे में बैठी थी। घर में बस चंद खजूरें और आटे की थोड़ी सी मिक़दार थी। ज़ैनब ने आहिस्ता से पूछा, अम्मी आज इफ्तार में क्या होगा? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जो अल्लाह दे देगा वही सबसे बेहतर होगा। इफ्तार का वक्त करीब आया। आलिया के घर में दस्तरख्वान भर चुका था, मगर किसी को भूख का एहसास नहीं था। सब मोबाइल से तस्वीरें ले रहे थे। इधर ज़ैनब और उसकी अम्मी ने सिर्फ पानी और 2 खजूरों से रोज़ा इफ्तार किया, मगर उनके लबों पर शुक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी रात आलिया की गाड़ी सिग्नल पर रुकी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक छोटा बच्चा हाथ फैलाए खड़ा था। आलिया के दिल में अजीब सी खलिश हुई। उसने पहली बार सोचा, रमज़ान सिर्फ इफ्तार पार्टियों का नाम नहीं, ये तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का महीना है। अगले दिन आलिया ने अपनी अम्मी से कहा, इस बार इफ्तार पार्टी नहीं, राशन तकसीम करेंगे। चंद दिनों बाद इसी तंग गली में राशन के थैले तकसीम हो रहे थे। ज़ैनब की अम्मी के हाथ में भी एक थैला था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आलिया ने दूर से देखा और उसे पहली बार रमज़ान की असल रूह महसूस हुई। रमज़ान अमीरों और गरीबों में फ़र्क दिखाने नहीं आता, रमज़ान दिलों को बराबर करने आता है।